हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी के बारे में। ये जो हमारी बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग की सीरीज़ है उसका ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गाइस आप जाइए और दोनों वीडियो को वॉच कीजिए। आज के पीपीटी में मैंने क्या किया है, कुछ रेगुलेशन के साथ मैंने पीपीटी को लाया है। तो आई होप कि ये जो पीपीटी है और ये जो सेशन है दोनों आपको ही पसंद आएंगे। और गाइज प्लीज़ से आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी शुरू करते हैं सेशन को। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक था हमने पहले बताया, फायर सेफ्टी पे हम रिपोर्ट राइटिंग देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है फायर सेफ्टी, तो हमारा हमने पहले वीडियो में बताया है कि ये जो मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग को। द रिसेंट फायर एक्सीडेंट इन दिल्ली वेयर 27 पीपल डाइड आफ्टर अ मैसिव फायर ब्रोक। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हाल में ही आग दुर्घटना हुई जहां 27 लोगों की भीषण आग लगने से मौत हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली आज हमने क्या किया है कि पीपीटी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाया है, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको क्या हो, उन्हें हिंदी पता चल जाए। और बेसिकली जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं अगर उन्हें हिंदी पता होती है तो वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस पर्पज़ से मैंने जो है उसको दोनों में ही कन्वर्ट किया है। तो आई होप कि आपको पीपीटी अच्छी लग रही होगी। तो हाल ही में क्या हुआ था कि दिल्ली में एक आग दुर्घटना हुई थी जहां 27 लोगों की भीषण आग लगने से मौत हो गई थी। Out at an office building has brought into limelight the improper adherence to the fire safety norms। इसका मतलब क्या है कि एक कार्यालय में, अब कार्यालय कैसा था, गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, तो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा मापदंडों का अनुचित पालन सुर्खियों में रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसने जो है वो, अब बोल सकते हैं कि जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है फायर सेफ्टी को लेकर के उसने फुलफिल नहीं किया था उस बिल्डिंग में। तो उस वजह से जो था वो बिल्डिंग जो थी, ये जो आग दुर्घटना लगी वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट 330 people died in commercial building fires in a 2019, while fatalities for the residential are the dwelling building as much higher at 6,329। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट थी 2019 की, उसने बताया था कि व्यावसायिक इमारतों में आग लगने से 330 लोगों की मौत हो गई। तो 2019 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो व्यावसायिक बिल्डिंग यानी कि जो हमारे कॉमर्शियल फ्लैट होते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें क्या था कि आग लगने से करीबन 330 लोगों की जो थी वो क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। जबकि आवासीय और आवासीय भवनों में मरने वालों की संख्या जो थी वो 6,329 थी। ठीक है गाइस, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द रिसेंट फायर एक्सीडेंट इन दिल्ली वर 27 पीपल डाइड आफ्टर अ मैसिव फायर ब्रोक आउट at an office building. At an office building has brought into limelight the improper adherence to the fire safety norms. As per NCRB data, 333 or 330 people died in a commercial building fire, take commercial building fire in 2019, while flats are residential or dwelling building as much higher at 6,329। ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है उसको भी जरा हम देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली हम बात करेंगे द मेजर रीजंस आइडेंटिफाइड फॉर द फायर एक्सीडेंट, मेनली वायलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस। मतलब क्या है इसका कि मुख्य रूप से जो आग दुर्घटना के प्रमुख कारणों की पहचान की गई, यानी कि मेजर रीजन आइडेंटिफाइड फॉर द फायर एक्सीडेंट मेनली, उनमें क्या था कि पहला जो मेजर रीजन था वो ये था कि वायलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड द रेगुलेशंस। मतलब कि क्या है कि सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन और मानकीकरण और विनियमों का अभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो हमारे जो बिल्डिंग्स बनते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो हमारे फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, जो हमारे फायर सेफ्टी के बोल सकते हो कि मानकीकरण है, मापदंड है, हम उनका उल्लंघन करते हैं, उनको ज़्यादा बोल सकते हो कि रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको हम ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते। ऑल्सो अनक्लियर प्रोविजन फॉर फायर सेफ्टी ऑडिट फॉर द फैमिली वायरिंग एग्रीवेट द इशू। इसमें क्या है, यह भी स्पष्ट नहीं है कि अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए फैमिली वायरिंग का प्रावधान समस्या को बढ़ाता है। मतलब क्या है कि जैसे आपके घर है तो प्रॉपर तरीके से अगर आपने वायरिंग नहीं कर रखी है, आपने वायरिंग की ऑडिट नहीं कर रखी है, तो क्या होगा, आपको फायर ये बेसिकली बोल सकते हैं कि जो फायर हमारा सेफ्टी है उसका उल्लंघन ही होता है, इससे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एज पर गवर्नमेंट डाटा, अगर हम गवर्नमेंट की एक डाटा की रिपोर्ट देखें, ठीक है, उसमें क्या कहा गया, इलेक्ट्रिकल फॉल आर सीटेड एज द लीडिंग कॉजेज ऑफ द फायर बट स्टेट गवर्नमेंट आर वाइडली क्रिटिसाइज इफ बीइंग लक्स एंड बिल्डिंग सेफ्टी लॉज फॉर द
फाइलिंग टू इक्विप पब्लिक बिल्डिंग विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार यानी कि गवर्नमेंट की जो डाटा थी उसके अनुसार अगर हम बात करें तो बिजली के गिरने को आग के प्रमुख कारणों के रूप में है। मतलब उसमें क्या किया गया कि जो सरकार की तरफ से डाटा आता है उसमें बताया गया कि जो आग लगती है उसका जो सबसे कोई मेन कारण है तो वो एक कारण है बिजली का गिरना। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फॉल होती है इट्स अ रीजन जो जिससे कि हमारी जो आग है वो क्या होती है, लग जाती है। लेकिन फिर भी क्या है कि राज्य सरकार व्यापक रूप से आलोचना कर रही है यदि वह सुरक्षा कानूनों के साथ ढीली है और सार्वजनिक भवनों का अत्याधुनिक तकनीकी से लैस करने में विफल है। ठीक है, तो मेरे को भी उतना समझ में नहीं आया लेकिन मैं बताता हूँ क्या है। बेसिकली देखो, लक्ष्य का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, लक्ष्य का मतलब क्या होता है, केयरलेस होता है। तो बेसिकली क्या है कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि जो आग लगता है उसमें मोस्टली ऑफ द केसेस हमें देखने को क्या मिलता है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉल हुई यानी कि बिजली गिरने से जो है वो आग लगी है। तो सरकार को क्या चाहिए कि जितने इमारतें बन रही हैं, जितने भी बिल्डिंग बन रही हैं, उसमें इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो हमारे पास मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सरकार जो है वो अभी इस पर ध्यान नहीं देती है। इसलिए सरकार का भी क्या होता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि वो क्या हो गई है, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इससे वो बिल्डिंग को बनवाने में विफल रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये यही बोल रहा था। आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। ठीक है, हमारा जो थर्ड है पैराग्राफ वो क्या है, बेसिकली एज पर एक्सपर्ट व्यू। यदि हम अपने एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञों की सलाह देखें तो वो क्या बताते हैं, एज पर एक्सपर्ट व्यू गवर्नमेंट नीड टू मॉडर्नाइज फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस। जो हमारे विशेषज्ञ हैं तो विशेषज्ञ दृष्टिकोण के अनुसार सरकार को अग्नि सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। तो सरकार को क्या करना, विशेषज्ञ बोलते हैं कि जो हमारी सरकार है, सरकार बेसिकली क्या करे कि जो अग्नि सुरक्षा उपकरण हैं उनको थोड़ा मॉडर्नाइज करे, थोड़ा आधुनिक बनाए और लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करे कि हाउ वी टैकल इट, मतलब कि हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए। ठीक है, इन December 2020 द सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड टू ऑल स्टेट टू कैरी आउट फायर सेफ्टी ऑडिट ऑफ डेडिकेटेड टू कोविड-19 हॉस्पिटल। ठीक है, तो 2020 का कोरोना काल का समय था। उस समय क्या था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था, उसने दिसंबर 2022 में एक निर्देश दिया और कहा कि राज्य में जितने भी कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल हैं उनमें क्या किया जाए, एक बार फिर से चेक किया जाए कि क्या वहाँ पर जो अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए गए थे, मतलब कि जो वहाँ पर बोल सकते हैं एक तरीके से फायर सेफ्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से मॉडर्नाइज है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से वर्किंग है या नहीं है। इससे क्या था, देखो, अगर हमारे नॉर्मल बिल्डिंग में आग लगती है तो नुकसान होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में आग लग गई तो फिर कितना नुकसान होगा, वी कांट इमेजिन, मतलब हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली कि आप क्या करें, कोविड-19 के रिलेटेड, कोविड-19 को डेडिकेटेड जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आप उनमें एक बार फायर सेफ्टी को जरूर से ऑडिट करें। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिफेंस मिनिस्टर हैड आल्सो इनॉग्रेटेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर इन यूपी। एज पर हिम द फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर विल गो लॉन्ग वे इन सेविंग लाइव्स एंड असेट्स। इसमें क्या है, बेसिकली जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री ने यूपी में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का उद्घाटन किया। उनके अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र जीवन और संपत्ति बचाने में लंबा सफर तय करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली हमारा बोल सकते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड ये लाइन है, जिसको ऐड करने से हमें क्या हो सकता है, मतलब एक ऐसा एग्जामिनर पे क्या जाएगा ना, इंपैक्ट जाएगा कि हाँ लड़के ने करंट अफेयर को भी टच किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं फिर से। तो एज पर एक्सपर्ट भी गवर्नमेंट नीड टू मॉडर्नाइज फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस। इन December 2020 द सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड टू ऑल स्टेट टू कैरी आउट फायर सेफ्टी ऑडिट फॉर डेडिकेटेड टू कोविड-19 हॉस्पिटल। डिफेंस मिनिस्टर हैड आल्सो इनॉग्रेटेड of establishment of fire safety training center in UP. As per him, the fire safety training center will go long way in a saving lives and assets. तो आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आल्सो। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।